मुनक्कश मंदिरों से सजा ये पुरअसरार शहर, जिसकी रंगारंग तहजीब व विरासत में इसके रूहानियत से लबरेज माजी की झलक साफ देखी जा सकती है। कदीम कलिंगा सल्तनत की यादगार इस शहर के गोशे गोशे में माजी के नुकूश दिखाई देते हैं। हम आपको मंदिरों के शहर भुवनेश्वर की मशहूर कुन और दिल फरेब सैर पर ले चलते हैं। भुवनेश्वर, जो मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है, उड़ीसा के दिल में आबाद है। ये सकाफत से मालामाल अनोखी सरजमीन है, इसलिए इसे हिंदुस्तान की रूह भी कहा जाता है। आज जदीद शहर की तमाम सहूलियात यहाँ मौजूद हैं, मगर आज भी इस पर अपने रूहानी माजी के बादल छाए हुए लगते हैं, जिनका अंदाजा इस अजीम शहर के मुख्तलिफ मकामात की सैर करके होता है। भुवनेश्वर की सैर को आने वालों के लिए जरूरी है कि वो फने तामीर के दिलकश नमूने देखने के लिए यहाँ के मंदिरों की सैर के लिए जरूर जाएं। शहर के बेशुमार मंदिरों में से एक कदीम तरीन और बेहतरीन तौर पर महफूज परशुरामेश्वर मंदिर है। इस मंदिर का ताल्लुक उड़ीसा के कदीम तरीन मंदिरों में से है, जो 7वीं सदी में तामीर किए गए थे। पेचीदा संतराशी और जर्क बर्क नक्काशी वाला ये मंदिर उड़ीसा के मंदिरों की मखसूस फन तामीर का शानदार नमूना है। परशुरामेश्वर मंदिर का तर्ज तामीर मंदिरों के एक खास तर्ज तामीर का नमूना है, जिसे रेखा या सिखारा अंदाज के नाम से याद किया जाता है। मंदिर की दीवारों पर बनी मूर्तियों का अंदाज भी अनोखा है। संतराशी और नक्शो निगार में कलिंगा आर्ट की बेहतरीन अक्कासी दिखाई देती है। हालांकि ये शिवजी का मंदिर है, मगर यहाँ दूसरे देवी देवताओं और आसमानी मखलूकात की खूबसूरत मूर्तियां भी नजर आती हैं। भुवनेश्वर शहर के वस्त में उड़ीसा के तर्ज तामीर का एक कदीम और शानदार नमूना मुक्तेश्वर मंदिर है। 19वीं सदी से ताल्लुक रखने वाला ये मंदिर अपनी नाजुक संतराशी और इमारत के दिलकश तनासुब की वजह से उड़ीसा के नुमाया और जाजिब नजर मंदिरों में शुमार किया जाता है। लेकिन इस कदीम मंदिर की सबसे खास चीज इसका शानदार दाखिली दरवाजा है, जो मकामी ज़बान में तोराना कहलाता है। इस दरवाजे पर अप्सराओं, उड़ती हुई परियों और आसमानी औरतों की मूर्तियां बनी हुई हैं, जो इस दरवाजे की दिलकशी को दोबारा कर देती हैं। ये मंदिर कलिंगा तर्ज तामीर के इब्तिदाई अय्याम और इसके बाद होने वाली तब्दीली के दरमियान की कड़ी है। पंचतंत्र की कहानियों के मनाजिर की दिलफरेब संतराशी की वजह से इस मंदिर को उड़िया तर्ज तामीर का नगीना भी कहा जाता है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर बने झरोकों में बुद्ध, जैन और हिंदू मुसव्वरी उड़ीसा की आम जिंदगी के अनोखे मेल जोल की आईनादार है। मुक्तेश्वर मंदिर भी शिवजी से ही मंसूब है और इसकी दीवारों पर ज्ञान ध्यान के मुख्तलिफ अंदाज में सन्यासियों की शबीहें दिखाई गई हैं। मुक्तेश्वर मंदिर के करीब ही कदीम सिद्धेश्वर मंदिर है,
10वीं सदी में तामीर किए गए इस मंदिर का तर्ज तामीर काफी सादा है और ये सजे सजाए मुक्तेश्वर मंदिर से कतई मुख्तलिफ है। हरे भरे दिलकश बाग में वाक़े राजा रानी मंदिर अपने मीनार नुमा बुर्ज की वजह से काफी मशहूर है, जिसे उड़िया जबान में देवला कहते हैं। 11वीं सदी में तामीर किए गए इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें किसी देवी देवता की कोई मूर्ति नहीं रखी गई है। माना जाता है कि इस मंदिर का नाम राजा रानी पड़ने की वजह यह है कि इसकी तामीर लाल सुनहरी बलुआ पत्थर से की गई है। ये पत्थर मकामी जबान में राजा रानियां कहलाता है। राजा रानी मंदिर के देवला या बुर्ज पर खूबसूरत मूर्तियों और नक्शो निगार की संतराशी की गई है। नफीस बेलों के दरमियान पेड़ों की देवियों की मूर्तियों की संतराशी मंदिर के सुतूनों की दिलकशी में इजाफा करती है। देवला के नीचे वाले हिस्से पर देवी पालिकाओं की 8 मूर्तियां मंदिर की 8 सिमतों की निगरानी करती दिखाई देती हैं। इन खूबसूरत देवियों के अलावा मोहब्बत का इजहार करते जोड़े, जानवरों के मुजस्समे और फूल पत्तियों के नक्शो निगार इस तारीखी मंदिर के सुतूनों और झरोकों की शान में इजाफा करते हैं। वैसे तो भुवनेश्वर में हर तरफ मंदिर ही मंदिर दिखाई देते हैं, मगर इनमें सबसे बड़ा और पुरशको लिंगराज मंदिर है। ये अजीमुशान मंदिर शहर में सबसे बुलंद इमारत है और अपनी शान और शौकत के साथ पूरे मंजर पर छाया हुआ दिखाई देता है। हर रोज हजारों अकीदतमंदों का हुजूम इस मंदिर की चौखट पर जमा होता है और तरह तरह के रसूम अदा करके देवी देवताओं को खुश करता है। इस मंदिर की तामीर 11वीं सदी में हुई थी, जब उड़ीसा में जगन्नाथ फिरका अपने उरूज पर था। अपनी बुनियाद से 147 फीट ऊंचा ये मंदिर सोमा विमासी सल्तनत के ललतेंदु केशरी ने तामीर करवाया था। तारीख के मुख्तलिफ अदवार में इस इमारत में नाटा मंडप और भोग मंडप का इजाफा किया गया। अगरचे मंदिर की तामीरी शान वक्त के साथ साथ अब पहले जैसी नहीं रही है, मगर आज भी इस इमारत के अंदरूनी सहन में कदीम मंदिरों का म्यूजियम और मुजस्समा साजी के फन के आला नमूने देखे जा सकते हैं। जब ये मंदिर तामीर हुआ था तो इसे शिव जी के नाम से मंसूब किया गया था। उस वक्त तक जगन्नाथ फिरका दूर दूर तक फैल चुका था, लेकिन इस मंदिर की एक अनोखी खुसूसियत ये है कि इस अहाते में बहुत से मंदिर हिंदू देवी देवताओं के नाम से मंसूब हैं। जो बुनियादी मजहबी इत्तेहाद के आईनादार हैं। ये मंदिर उड़ीसा के फन तामीर के कई सदियों पर फैले तजुर्बात की एक जिंदा मिसाल है। इसकी सजावट और दिलकशी बेहतरीन फनकारी की आईनादार है। मंदिरों के शहर भुवनेश्वर में देवमालाई दास्तानों और मुजस्समा साजी के मुख्तलिफ पहलुओं का भरपूर जलवा दिखाई देता है। कदीम तहजीबी आसार और फन तामीर के शाहकारों की वजह से यहाँ की समाजी और सकाफती जिंदगी भी बेहद रंगारंग है। ये सैर के लिए एक खूबसूरत मकाम है जो जिंदगी और मजहब के बारे में मालूमात फराहम करता है और माजी और हाल के दरमियान एक दिलचस्प राब्ता है।
यहाँ के बेशुमार मंदिरों में पुजारी रोजाना रसूमात की अदायगी करते हैं। इस मुकद्दस मंदिर में दूर दूर से आने वाले अकीदतमंद हजारों दिए रोशन करते हैं और पूजा करते हैं। स्टेट म्यूजियम में उड़ीसा का तहजीब व तमद्दुन महफूज है। यहाँ कदीम हथियार और आलाते मौसीकी जमा किए गए हैं और कांसे के अहद के नवारिदात भी हैं, जिनसे इस इलाके के तारीख व तमद्दुन की मालूमात हासिल होती है। इस बुलंद सफेद इमारत में तारीख के मुख्तलिफ अदवार, मुख्तलिफ इलाकों और मुख्तलिफ राजाओं की यादगारें नवारिदात की शक्ल में महफूज हैं। अलग अलग किस्म की चीजों के लिए अलग अलग हिस्से मखसूस हैं, जहां बहुत एहतियात और नफासत से इनकी नुमाइश की गई है। जंगों में इस्तेमाल होने वाले साजो सामान से सजी ये राहदारी देखने बहुत लोग आते हैं। इसमें सजाए गए कुछ हथियार बहुत कदीम हैं। बताया जाता है कि इनमें से कुछ हथियार उस मशहूर कलिंगा जंग के जमाने के हैं, जिसकी तबाही देखने के बाद बादशाह अशोक ने ऐशो आराम से किनारा कशी इख्तियार कर ली थी और अदम तशद्दुद की तबलीग करने लगा था। खंजर, तलवारें, ढालें, यकीनन ये हथियारों का एक बेहतरीन जखीरा है। इस राहदारी में मुजस्समे नुमाइश के लिए रखे गए हैं। यहाँ पत्थर और तांबे के दिलकश मुजस्समे बहुत दूर दूर से लाकर खूबसूरती से सजाए गए हैं। म्यूजियम के एक हिस्से में रिवायती और लोक मौसीकी के आलात की नुमाइश की गई है। इस गैलरी में सजे सामान से देखने वालों को इस इलाके के रहने वालों की सकाफती जिंदगी और मौसीकी की मालूमात मिलती है। म्यूजियम का एक पूरा हिस्सा कलिंगा की लड़ाई की तस्वीरों के लिए मखसूस है। बेरहम कत्लो गारत करी, तशद्दुद और खून खराबे से तारीख के सफहात भरे हुए हैं। इन तस्वीर में इसकी अक्कासी की गई है और जंग की अज़ियत व कर्ब को उजागर किया गया है। ये वही धौली पहाड़ी है जिससे बादशाह अशोक में आने वाली तब्दीली की याद वाबस्ता है। जब अशोक ने कलिंगा की लड़ाई के बाद बुद्ध मजहब इख्तियार किया था। इसी पहाड़ की चोटी पर यह बावकार शांति स्तूप कायम है, जिसे अमन का पगोड़ा भी कहते हैं। अमन व चैन के माहौल में तामीर ये सफेद व शफाफ इमारत बादशाह अशोक के नजरियात पर मबनी है और इख्तिदार के लिए इंसान की गैर इंसानी हवस के खिलाफ एक अलामत है। दायरे की शक्ल में बनी इस इमारत पर एक वसी गुंबद का ताज है। गुंबद पर कई छतरियां सर उभारे जैसे आसमान से बातें कर रही हैं। इस स्तूप में गौतम बुद्ध जी का एक मलकूती मुजस्समा नस्ब है, जिसकी नफीस संग तराशी इसे बनाने वाले फनकारों के अकीदे और एहतराम की अक्कास है। इस स्तूप में पत्थरों पर तारीखी मनाजिर की अक्कासी की गई है। एक मंजर में बादशाह अशोक को गौतम बुद्ध के कदमों पर तलवार रखकर जंग से तौबा करते दिखाया गया है। गौतम बुद्ध के पैरों के निशान भी हैं, जिनमें चक्र बना हुआ है। आराम करते हुए गौतम बुद्ध का मुजस्समा भी यहाँ की ज़ेबाइश का हिस्सा है। अगरचे यहाँ के फनपारे जदीद हैं, मगर इनमें बुद्ध रिवायात की बेहद पुरअसर अक्कासी की गई है। इस रूहानी माहौल से अब हम जैन फिरके की दिलकशी की तरफ चलते हैं। ये दोनों जुड़वा पहाड़ उदयगिरी और खंडगिरी आज भी फख्र के साथ खड़े हैं, क्योंकि इनमें
दूसरी सदी के जैन सन्यासी बसेरा किया करते थे। उदयगिरी के लफ्जी मायने हैं तुलुए आफताब का पहाड़, जबकि खंडगिरी का मतलब है टूटा हुआ पहाड़। ये दोनों पहाड़ कभी कदीम जैन खानकाह हुआ करती थी और यहाँ पहाड़ के दामन में गुफाएं बनाई गई थीं। दीवारों पर की गई नक्काशी साफ जाहिर करती है कि ये गुफाएं जो बाद में दरगाहें बन गईं, दरअसल जैन भिक्षुओं की अकामत गाहें थीं। मुख्तलिफ शक्लों की गुफाओं में से सबसे नुमाया है रानी और हाथी गुफाएं। हाथी गुफा में की गई संगतराशी ने इसके माहौल को शानदार बना दिया है। इस मकाम की अजमत इसलिए और भी बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ कदीम तरीन पाली दस्तावेजात के नमूने महफूज हैं। ये नमूने हिंदुस्तान में अब तक पाए गए दस्तावेजात में सबसे कदीम हैं। इन गुफाओं की एक और खुसूसियत ये है कि यहाँ चट्टानों पर तीर्थंकरों की तस्वीरें नक्श की गई हैं, जो बेहद नायाब हैं। समाजी, मजहबी और सकाफती माहौल का लुत्फ लेने के बाद अब जरा मकामी जिंदगी की रिवायात का नजारा किया जाए, जिन्हें यहाँ के बाशिंदों ने अब तक संभाल कर रखा है। इस सफर में हमारी पहली मंजिल है दस्तकारी की दुकान, जहां मकामी तौर पर तैयार किए गए नमूने चारों तरफ लटके हैं। दुकान का 1 इंच हिस्सा भी रंग बिरंगी चीजों से बचा नहीं है। एप्लिक के लिए उड़ीसा हमेशा से मशहूर है, और क्यों ना हो, यहाँ के दस्तकार और फनकार बेहद मेहनत मशक्कत के साथ पुराने तरीके और नए डिजाइनों का इम्तिजाज बनाए हुए हैं। इन दस्तकारी के नमूनों में आमतौर पर मजहबी किस्सों और दास्तानों की तस्वीर कशी की जाती है। हैंडीक्राफ्ट्स एम्पोरियम में लकड़ी के अनवाओ इकसाम के लाजवाब नमूने दिखाई देते हैं, जिनमें खिलौनों के अलावा मजहबी मूर्तियां भी शामिल हैं। ये महाराष्ट्र से बनाया हुआ सामान उड़ीसा की खासियत है। एम्पोरियम का सामान उड़ीसा के दस्तकारों की महारत का और मेहनत का आईनादार है। उड़ीसा की एक और मशहूर सनत फिलीगिरी यानी चांदी पर तिलाकारी का काम है। ये हसीन काम दम बखुद कर देने वाला और दस्तकारों की मेहनत और हुनरमंदी का काबिल फख्र इजहार है। इस दस्तकारी से चांदी का सजावटी सामान और तोहफे देने के लिए बहुत से खूबसूरत फनपारे तैयार किए जाते हैं। इस सरजमीन का एक और मशहूर फन कपड़े पर मुसव्विरी है। रिवायती तरीके से तैयार की गई ये रंगीन तस्वीरें मजहबी और रिवायती मौज़ूआत पर मबनी होती हैं। ये तस्वीर रेशमीन कपड़े पर तैयार की जाती हैं। लाल, नीले और पीले शोख रंगों से तैयार की गई इन तस्वीर में कृष्ण लीला के रोमानी मनाज़िर और दूसरी देवमालाई कहानियां दिखाई जाती हैं। उड़ीसा की एक खास फोक आर्ट पट्टा पेंटिंग कहलाती है। इस अनोखे फन का तरीक़ाकार भी अनोखा है। जब शाम ढलने लगे, आसमान का रंग अरगवानी हो जाए
और परिंदे अपने आशियानों की तरफ जाने लगे तो शौकीन मुसाफिरों के लिए सबसे बेहतरीन मकाम है इकामरा हाट। जदीद फने तामीर का नमूना इकामरा हाट हरे भरे बागों के दरमियान कुदरत की गोद में एक आरामदेह मकाम है, जहां भुवनेश्वर की फनकारी और दस्तकारी का लुत्फ लिया जा सकता है। मंदिरों की फनकारी के लिए मशहूर ये शहर अपने दामन में बहुत सी फनकारियां और दस्तकारियां समेटे हुए है। इकामरा हाट में दस्तकारों की फनकारी का लुत्फ भी लिया जा सकता है और तोहफे देने के लिए खूबसूरत चीजों की खरीदारी भी की जा सकती है। दिलकश नक्शो निगार वाले बर्तन, बेमिसाल रंग बिरंगे मिट्टी के बर्तन और लातादाद फनपारे जो दस्तकारों की रिवायत और महारत का जीता जागता नमूना है। भुवनेश्वर सिर्फ मंदिरों और तारीखी इमारतों का शहर नहीं, फनकारी और दस्तकारी का एक मरकज भी है। उड़ीसा के मंदिरों के फने तामीर की दास्तान ओडिसी के जिक्र के बगैर अधूरी है। ओडिसी उड़ीसा का रिवायती रक्स। ये रक्स मंदिरों में देवदासियां किया करती थीं। इस रक्स की तारीख 8वीं सदी से शुरू होती है, जब फनून लतीफा और मौसीकी को राजाओं की सरपरस्ती हासिल थी और वो राजा फनून लतीफा की तरवीज पर फख्र करते थे। मंदिरों की रसूमात में देवदासियों का अहम किरदार था। वो देवताओं को खुश करने के लिए दिन भर रक्स किया करती थीं। 16वीं सदी तक उड़ीसा में 3 तरह की रक्कासाएं हुआ करती थीं। महारिस जो मंदिरों में होती थी, नाचोनी जो राजाओं के दरबार में नाचती थी और गोटी पुआ जो रक्स गाहों में आम लोगों के लिए रक्स किया करती थी। इस रक्स में इस्तेमाल होने वाली मुद्राएं मंदिरों के मुजस्समों से नकल की गई हैं और आज इस मशहूर रक्स का हिस्सा हैं। इस विषय को समझने से एक जागरूकता भी बहुत व्यापक रूप से फैलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के जो 10 पॉइंट एजेंडा है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, उन्होंने कहा है कि जो हमारे हम विश्वविद्यालय हैं, जो हमारे शोध संस्थान हैं, इनको जोड़ा जाए और आपदा प्रबंधन में इनके ज्ञान